Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. प्रेस से स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम में नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त क्या नाम है श्री राधा कृष्ण पदा श्री जीव गोपालक सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्फुटिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृत् वेदविदो चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र। मैं शेयर करता हूँ। नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 63। तो हम लोग सूत्र पढ़ते हैं। स्त्री धन नास्तिका चरित्रम न श्रवणीयम। स्त्री धन नास्तिका चरित्रम न श्रवणीयम। तो हम लोग अगला सूत्र जो श्री नारद मुनि जी दे रहे हैं भक्ति का वो देखते हैं। उसमें क्या कह रहे हैं? One should not find entertainment in the news of woman, money and atheist. स्त्री धनम नास्तिका। तो 3 चीजों में हमें एंटरटेनमेंट नहीं लेना चाहिए। हम लोगों को उसमें आनंद नहीं लेना चाहिए। क्या है? स्त्री, वुमन, मनी, धन और नास्तिका। तो इनका कभी भी चल रहा है किसी स्त्री का, किसी के धन का बारे में या नास्तिकता या नास्तिक लोगों के बारे में, तो इसमें हम लोगों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए। इमीडिएटली वी शुड टर्न अवे। तो यहाँ पे वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये हम लोग को भक्ति से दूर लेके जाते हैं। इसीलिए ऐसे न्यूज में या ऐसी बातों में हम लोग को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये एक तरह का प्रजल्प ही है। तो हम लोग देखते हैं तात्पर्य में क्या कहा जा रहा है। Narada has said that a bhakta may discharge his duties in the world as long as he is God-centered and offers the result of his work to the Lord in devotional service. नारद मुनि जी कह रहे हैं कि भक्त जो है जब तक दुनिया में है तब तक वो सारा अपना जो दायित्व है वो भगवान को मध्य में रख के उसे करना चाहिए और सारा कुछ फल जो प्राप्त होगा वो उसे भक्ति में लगाना चाहिए। लेकिन इस जगत में रहते रहते हो सकता है कुछ पापपूर्ण जीवन हो तो उससे दूर रहना चाहिए। अवॉइड सिंपल लाइफ। और ऐसे लोग जो ऐसे सिंपल लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं, जो ऐसे पाप में जीवन में रहते हैं, तो
यहाँ पे अगर हम लोग सूत्र से कनेक्ट करें तो 3 लोग, एक जो स्त्री में इन्वॉल्व है, दूसरा जो धन में इन्वॉल्व है और तीसरा जो नास्तिक लोगों में इन्वॉल्व है, ये सारे जो हैं ये पाप के सिंपल लाइफ है, इनसे दूर रहना है। और ये सूत्र नंबर 43 एंड 44 में भी हम देख सकते हैं। Now he says that we should avoid not only associating with sinful persons but even hearing about them। तब यहाँ पे पिछले इसमें था कि हम लोग को सिर्फ उनके ऐसे जो पापी लोग हैं उनसे दूर रहना है, लेकिन अब यहाँ पे इस सूत्र में ये कहा गया है उनके बारे में सुनना भी नहीं चाहिए हम लोगों को। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो शराब नहीं पीता, लेकिन जो है ऐसे लोग जो हैं उनका संग करते हैं, तो उन लोग के उसमें क्या होगा, वही सब जो है पापमय जीवन का जो है बातें होंगी, तो उसको सुनेगा तो उसका अपना जीवन भी पूरा पापमय ही होगा। तो ऐसे लोगों को सुनना भी नहीं चाहिए। फिर आगे कहते हैं इफ यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम माया, अगर हमको माया से मुक्त होना है तो हम नारद मुनि जी का जो उपदेश है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये नहीं सोचना यार ये तो बहुत पुराना जमाना है, अभी तो हम नए जमाने के हैं, तो पहले होता था कि स्त्रियों के साथ कोई मिंगल नहीं करता था, बात नहीं करता, लेकिन अभी तो मॉडर्न वर्ल्ड है, लड़कियां भी आगे आ गई हैं, तो हम लोग को ओल्ड फैशन नहीं रहना चाहिए। या धन के बारे में हम लोग ऐसा जो है कि हम लोग ज्यादा कमाना चाहिए, या नास्तिक लोग भी जो हैं वो भी इंसान है, तो ऐसे सब जो फालतू की बात है उसको हमको जो है दूर रखना चाहिए। नारद मुनि जी यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं हम लोगों को इनसे दूर तो रहना ही है, प्लस इनके बारे में सुनना भी नहीं है। जो ऐसे व्यक्ति जो बात करता है उनके बारे में हमें सुनना भी नहीं है। यहाँ पे आप कहते हैं कि माया जो है ये कोई लाइट वेट प्रतिद्वंदी नहीं है। जैसे लोग देखते हैं जो बॉक्सिंग मैचेस होता है या रेसलिंग मैचेस होता है, तो उसमें 3 कैटेगरी होता है, लाइट वेट होता है, फिर मीडियम कुछ होता है, फिर हैवी वेट होता है। तो जो एक हैवी वेट वाला है वो लाइट वाले को आराम से पछाड़ सकता है। तो वैसे ही उदाहरण दे रहे कि माया को ऐसे लाइट वेट वाला प्रतिद्वंदी मत समझो। शी इज वेरी है ना, वेरी ट्रिकी एंड वेरी पावरफुल। भगवान ने उसे लोगों को यहाँ पे कैद करके रखने का इंचार्ज बनाया है। इस ब्रह्मांड में वो सारे ऐसे बद्ध जीवों को कैद रखती हैं, और उसके बहुत सारे जो ऐसे जो अस्त्र शस्त्र हैं उसमें एक है मैथुन, सेक्स, वेल्थ, पैसा एंड एथेइज्म, नास्तिकता। ये 3 उनके जो है ये माया के ये शस्त्र हैं। विद हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर हर पावर, तो उसका जो है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और हम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। मुंडेन टॉक्स आर आल्सो नोन एज प्रजल्प, तो ये जो फालतू की बातें हैं इसे भी प्रजल्प कहा गया है। प्रभुपाद जी श्रील रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में कहते हैं प्रजल्प मतलब प्रजल्प जो है ये हमारी भक्ति का बहुत बड़ी बाधा है। इसीलिए हम लोग देखते हैं जब कोई प्रजल्प में इन्वॉल्व होता है, अरे ये प्रभु ने ऐसा कर दिया, अरे ये माता जी ने ऐसा कर दिया, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है, तो ऐसे सब जो प्रजल्प है उसमें जब पड़ता है वो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि प्रजल्प जो है हमारी भक्ति का नाश करता है। तो प्रजल्प से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि प्रजल्प हमारी भक्ति का नाश कर, जो थोड़ा सा बहुत हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से कुछ भक्ति का बीज हमारे सीनियर लोग कितना मेहनत करके हमारे भक्ति का बीज हमारे हृदय में डालते हैं, और हम लोग ऐसा प्रजल्प करके हम लोग उसका नाश कर देते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को उपदेश देते हैं कि एक भक्त को न्यूज़पेपर या जो फालतू की जो किताबें हैं जिसमें स्त्री और पुरुष के प्रेम प्रसंग हैं या ऐसे जो भौतिक चीजें हैं, ऐसे न चीजें उनको पढ़नी चाहिए, ना उसके बारे में सुनना चाहिए।
ये आता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22nd चैप्टर श्लोक नंबर 120। विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता न शृण्वे प्राणी मात्रे मानो वाक्ये उद्वेगनादिवा। अब यहाँ पे कहा गया डिवोटी शुड नॉट हियर लॉर्ड विष्णु और हिज डिवोटीज ब्लास्फेम। भगवान विष्णु के या उनके भक्तों के बारे में निंदा नहीं सुनना चाहिए। A devotee should avoid reading or hearing mundane न्यूज़पेपर्स और mundane बुक्स, जो फालतू की भौतिक किताबें हैं या न्यूज़पेपर है उसको नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें लव अफेयर्स हैं, प्रेम प्रसंग है स्त्री और पुरुष के बारे में, या ऐसे टॉपिक्स जो हमारे इंद्रियों को आनंद दें। और फिर तीसरा है नाइदर बाय माइंड नॉर वर्ड्स शुड डिवोटी कॉज एंजाइटी टू एनी लिविंग एंटिटी। तो हमें अपने शब्दों से या इवन मन से हमें किसी वैष्णव को नहीं, किसी भी जीवात्मा को हमको दुख नहीं पहुंचाना, भले ही वो कितना भी इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो। ये चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी जी से कह रहा है। फिर आगे कहते हैं इन द मॉडर्न एज दिस कंजंक्शंस हैव बिकम मोर डिफिकल्ट देन एवर टू फॉलो। यहाँ पे कहा जा रहा है तात्पर्य में कि आजकल के कलयुग में ये जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है बहुत डिफिकल्ट हो गया। जब कोई किसी के बारे में बात करता है तो बहुत लोग गॉसिपिंग में बहुत आनंद लेते, अरे वाह अच्छा ये इसने किया, इसने वो किया, एकदम बहुत आनंद से लेके मजा ले लेके सुनते रहते हैं। तो कलयुग में ये चीजें बहुत डिफिकल्ट हो गई हैं। सारा जो वातावरण है वो प्रज्वल से भर गया है और हम लोग एक बटन दबाते ही हम लोग सारा टीवी जो है ऑन करके हम लोग इस ऐसे जो फालतू की जो फैंटेसी है उसमें हम डूब जाते हैं। While writing his purports on Bhagavatam verses, श्री प्रभुपाद जी जब श्रीमद् भागवतम के अजामिल के चरित्र पे श्लोकों के भागवतम का जो श्लोक था उस पर जब तात्पर्य लिख रहे थे तब श्री प्रभुपाद जी ने हमारा क्या अवस्था होगा कलयुग का वो पूरा वर्णन किया है। अजामिल भी जो था एक बहुत ही नवयुवक ब्राह्मण था। एक दिन जब वो जा रहा था रास्ते से तभी उसने रास्ते में एक बहुत ही शूद्र व्यक्ति और एक वेश्या को आलिंगन करते हुए देखा। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कलयुग में एक शराब पिया हुआ अर्धनग्न स्त्री को अपने आलिंगन में लेके लिया हुआ व्यक्ति बहुत ही एक आम दृश्य है वेस्टर्न वर्ल्ड में। हमारे यहाँ पे इतना नहीं है इंडिया में, लेकिन आजकल देखें तो यहाँ पे भी वातावरण बहुत खराब हो रहा है। एटलीस्ट हाफ नेकेड नहीं है तो भी मतलब जो है लड़के लड़की मतलब बहुत ही अश्लील अवस्था में जो है पार्क्स में, आजकल तो रास्ते में भी जो है बहुत ही ऐसा देखने मिलता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई एक दृश्य अजामिल ने देख लिया था उससे उसका पतन हो गया था। तो आजकल कलयुग में तो ये एकदम आम कॉमन बात हो गई है। नेवरथलेस इफ अगर भगवान कृष्ण का कृपा है तो मनुष्य अपने नियमों का पालन कर सकता है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है और भगवान कृष्ण जरूर उसकी रक्षा करेंगे। 6th कैंटो 1st चैप्टर के श्लोक नंबर 16 में प्रभुपाद जी कहते हैं। ओके आई विल स्टॉप हियर। छोटा सा है, चलो खत्म कर देते हैं स्टोरी। यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं प्रभुपाद जी का एडवाइस इन ए वैक्यूम को फॉलो करना, मतलब ऐसे ही हवे में उसको फॉलो करना जो है हम लोग उसका आशा नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कृष्ण भक्त मित्र नहीं है हमारे, या हम उससे ऐसे सोसाइटी में नहीं है जहाँ पे कृष्ण भक्त हो, जहाँ पे वो है। इसके लिए हम लोग देखते हैं ऑफिस में हम लोग देखें तो बिल्कुल अलग वातावरण होता है और इसके लिए लोग जो है वही प्रज्वल पर और फालतू की बातें मूवीज
और ये सब आईपीएल क्रिकेट और ये सब चीजों में लगे रहते हैं। मतलब वही अपने भक्तों के बीच में रहे तो भागवतम भगवद गीता ऐसे सब चर्चा चलते रहता है। तो हम लोग ये बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू अवॉइड हियरिंग टॉक्स ऑफ सेक्स मनी एंड एथिस्ट। व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, लिव अलोन इन अ केव? नो, दिस इज प्रिसाइसली वन ऑफ दोस रीजंस श्रील गॉड फाउंडेड नेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कोई ये सोच सकता है कि क्या हम ऐसे सब चीजों को में हम इन्वॉल्व न हो, तो क्या मैं किसी गुफा में जाके रहूं, अकेला रहूं? मैं ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे यही उत्तर दिया जा रहा है कि इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस इस्कॉन की स्थापना की। जो आंदोलन है इस्कॉन, जो संस्था है इस्कॉन संस्था, इसकी स्थापना की ताकि भक्त लोग आके आपस में कृष्ण की चर्चा कर सके। हम लोग देखें, हम लोग भी दिन में 2 घंटा तो कम से कम, सुबह 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा हो जाता है, शाम को 1 घंटा हम लोग भगवान कृष्ण की कथा करते हैं। एक्चुअली और ज्यादा होना चाहिए। हमारा 24 घंटे में से हम लोग मैक्सिमम समय हम लोग को कृष्ण भक्ति में गुजारना चाहिए, कृष्ण कथा में गुजारना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट हम लोग दिन का 2 घंटा जो है एटलीस्ट हम इसमें कर रहे हैं। इसके अलावा फिर हम लोग कुछ ये अच्छे भक्तों के, अपने गुरुजनों के हम लोग जो है प्रवचन सुन सकते हैं, प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन सकते हैं। उसमें हम लोग और 2-4 घंटा एक्स्ट्रा और हम लोग बिता सकते हैं। तो ऐसा जो करेंगे तो धीरे 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 हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा, और वो जब शुद्ध होते जाएगा तो हमारा ये जो 2 से 4 घंटा है वो बढ़ते बढ़ते 8 से 10 घंटा हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा जो चेतना है वो धीरे धीरे परिवर्तित होता रहेगा। और प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि उन्होंने इस इस्कॉन की स्थापना इसीलिए ताकि वो हर किसी को इस कृष्ण कथा सुनने का मौका दे। The benefits of such practice are numerous, as Lord Kapila said. So भगवान कपिल तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कामरसायन कथाः तज्जोषनादाशो अपवर्गवर्तमनि श्रद्धार्थिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो भगवान का इतना आध्यात्मिक पावरफुल जो संदेश है वो सिर्फ भक्तों के बीच बहुत ही अच्छे से इसका चर्चा हो सकता है। और ये भक्तों के संग में सुनने के लिए और भी अच्छा लगता है। अगर कोई भक्तों से सुनता है, द वे ऑफ ट्रांसफरिंग दैट एक्सपीरियंस क्विकली ओपन्स, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाती है। हम लोग देखते हैं अगर जितना कम श्रवण करेंगे उतना ही हमारा चेतना खराब रहेगा। हम लोग मूवीज, गलत चीजें और ऑफिस, इसी चीजों में लगे रहेंगे। लेकिन हमारा चेतना, हम जितना भागवतम और कृष्ण कथा में लगेंगे उतना शुद्ध होते जाएगा, और उतना हम लोगों को आध्यात्मिक आनंद जो है धीरे धीरे प्राप्त होता रहेगा। तो जितना ज्यादा समय कृष्ण कॉन्शियसनेस में बिताएगा उतना ही उसे आध्यात्मिक जो है उसको आनंद प्राप्त होगा, एक्सपीरियंस होगा। और फिर धीरे धीरे उसका ये जो श्रद्धा है वो उसका गति और उसका फिर भक्ति में उसका बदलता जाएगा। Our weapon in camping against Prajalpa and mind pollution may include novels, drama, painting, films, musical recordings, festivals, formal lectures, seminars and casual meetings, all centered on Krishna. Why should the forces of religion possess all the weapons and not the devotees? यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात कह रहे हैं कि हमारा जो शस्त्र है वो क्या है? प्रजल्प के खिलाफ। हमारा प्रजल्प जो है हमारा मन अशुद्ध करता है, तो उसके खिलाफ हमारा जो अस्त्र शस्त्र क्या है? नॉवेल्स है, ड्रामा है, पेंटिंग है, फिल्म है, म्यूजिकल रिकॉर्डिंग्स है, फेस्टिवल्स, लेक्चर, सेमिनार, सारा मीटिंग जो है वो सब भगवान कृष्ण के मध्य में रख के करेंगे। इसके लिए हम लोग देखते हैं, हम लोग नॉवेल से नहीं, क्या हम लोग कोई अच्छा कृष्ण जैसे हम लोग रात को कृष्णा बुक पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी भी कहते हैं जिसको अगर कृष्ण भक्ति बढ़ाना है तो डेली से कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है कृष्णा बुक पढ़ते हैं।
फिर ड्रामा हम लोग देखते हैं, ड्रामा होता है बहुत सारा भक्तों के जीवन पे, जन्माष्टमी पे, चैतन्य चरितामृत पे पेंटिंग्स हम लोग देखते हैं, फिल्म्स हैं, कीर्तन है, भजन है, फेस्टिवल है, जन्माष्टमी, एकादशी, लेक्चर, सेमिनार, और भक्तों से भी जब मिलते हैं तो सारा भगवान के ऊपर ही केंद्रित होता है। तो प्रभु यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिर्फ सारे शस्त्र माया के पास ही क्यों हो, भक्तों के पास क्यों हो, तो हम लोग भी इसी को यूज करके हम माया से लड़ रहे हैं। हम लोग जो उसके शस्त्र हैं उसी को लेकर हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। नारद जी ने पहले कहा कि भक्ति बहुत आसान है, तो ये इतना आसान नहीं है कि हम जो भौतिक साउंड वाइब्रेशन है उसको अवॉइड कर सके, लेकिन अगर शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में है तो हम लोग जो है एक अच्छा वातावरण कृष्ण कथा का हम लोग तैयार कर सकते हैं, घर में मित्रों के साथ, इवन कार चलाते हुए या काम करते हुए, और ये जो है हमको भगवान विष्णु का स्मरण दिलाता रहेगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ये सूत्र खत्म होता है, श्लोक सूत्र नंबर 64 हम लोग कल पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। इस आज से रिलेटेड अगर कोई किसी का क्वेश्चन कुछ कमेंट है तो लेते हैं। हरे कृष्ण। ओके, नहीं है तो हम लोग एक भागवतम का श्लोक पढ़ते हैं। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री नारद मुनि जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय।